हाय एवरीवन। देखिए, दार्जिलिंग के एक चाय बागान के बगल में एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे महज 40 मकान है और वहीं पे रहने वाली एक लड़की नेहा प्रधान एक बार आधी रात को उठती है पानी पीने के लिए और वो अपने कमरे से उठ करके अपने किचन की ओर बढ़ रही होती है। और जब वो अपने किचन की ओर जा रही होती है ना, उसका नज़र पड़ता है उसके रूम के बगल वाले कमरे पे और उसके बगल वाले कमरे में वो देखती है कि उसका पूरा परिवार जमीन के ऊपर बैठ करके काला जादू कर रहा था और उसका पूरे परिवार को एक काला शक्ति चारों ओर से घेरे हुए था और वहीं पे जमीन पर उसका छोटा भाई तड़प तड़प के मर रहा था। देखिए, उस रात को नेहा और उसके पूरे परिवार के साथ जो घटना हुआ है उसका पूरा कहानी सुन करके आज आपका जो पूरा शरीर है मानो ठंडा सा पड़ने वाला है। देखिए, ये जो कहानी है ये कहानी है जून 2022 का। नेहा के साथ जो भी मेरा डिस्कशन हुआ है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ पढ़ सकते हो। देखिए, उस वक्त क्या बात था कि जो नेहा है वो करीबन 22 साल के आसपास की एक लड़की थी जो कि थी एक्चुअली में दार्जिलिंग की, लेकिन पढ़ने के लिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वो गई हुई थी शिलोंग में। और एक बार यहाँ पर इसके कॉलेज में छुट्टी हुआ था तो ये अपने शिलोंग से ये पहुंची थी अपने घर में दार्जिलिंग में। और इस बार जब वो अपने घर में पहुंची ना, इसका घर का जो पूरा माहौल था बिल्कुल बदला बदला सा था। देखिए, इसके परिवार में एक इसके फादर थे, इसकी एक मदर थी और इसका एक छोटा भाई था, करीबन 15 साल के आसपास का बच्चा था। तो इस बार जब वो अपने घर पहुंची है ना, वो महसूस करने लगी है कि कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, माहौल बिल्कुल बदला बदला है। इसके अपने जो मदर फादर हैं इसके साथ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो लोग नेहा से कुछ छुपा रहे थे। और इसका जो छोटा भाई है वो रूम ही में रह रहा था, रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। और नेहा अपने भाई से मिलने का कोशिश कर रही थी तो इसके जो मदर फादर है नेहा को रोक दे रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे वो भी बीमार है, उससे बाद में मिल लेना, अभी मिलने का जरूरत नहीं है। और इसका जो मदर फादर है इसके साथ अजीब बिहेव कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुप चुप से रह रहे थे। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और रात में नेहा महसूस करने लगी ना, करीबन 1-2 बजे का वक्त होता है तो इसके जो मदर फादर हैं रूम्स में एक झोला टांगे हुए थे। उस झोला को रात में उठा करके रूम से बाहर निकलते थे और फिर सुबह में आते थे। तो यहाँ पर जब सुबह हुआ ना तो नेहा अपनी मदर के पास जाकर के पूछी कि आखिर चल क्या रहा है, मेरे को भी बताओ तुम लोग, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो मदर है ना वो नेहा के ऊपर ही उल्टा चिल्ला करके उसको डरा करके मानो कि चुप कराने की कोशिश करने लगी। तो नेहा भी चुप हो गई। तो नेहा यहाँ पर प्लान बनाई ना कि आज रात को वो अपने मदर फादर का वो पीछा करेगी कि आखिर रात को ये लोग जा कहाँ रहे हैं और ये लोग झूला के साथ कर क्या रहे हैं। तो करीबन रात हुआ जब खाना पीना सब खा करके सोया और 1 बजे का वक्त था। यहाँ पर नेहा आराम से चद्दर लेकर के सोई हुई थी और ये चुपचाप हल्का सा चद्दर उठा करके देख रहे थे कि इसके मदर फादर जैसे उठेंगे ये पीछे पीछे जाएगी। तो जैसे 1 बजा ना, इसके मदर फादर उसी झोला को, काला वाला झोला को लेकर के बाहर कमरे से निकले और नेहा उसके पीछे पीछे इन दोनों के निकली। और ये देखी ना कि उसके जो मदर फादर हैं उसके भाई के रूम के अंदर एंटर किए। उसका जो भाई था उसी बेड के ऊपर सोया हुआ था, एक काला रंग का एक शॉल था उसी को ओढ़ करके। और यहाँ पे इसको जो मदर फादर है एक प्लेट को निकाला है और उस प्लेट के ऊपर झोला से एक मांस को, जो खून से लथपथ मांस था, उस मांस को उस प्लेट में रख करके उसके भाई के सामने जाकर के बेड के ऊपर रख दिया। और इसके जो पेरेंट्स हैं उसके बाद उस झोला में हाथ डाल करके एक छोटा सा टिफ़िन को निकाले हैं और उस टिफ़िन को खोल करके वो जो टिफ़िन था उसके अंदर पूरा लबालब
खून भरा हुआ था और उस टिफिन के अंदर में खून में 2 नींबू रखा हुआ था। इसके मदर फादर उस दोनों नींबू को अपने एक एक हाथ में लेकर के इसके मदर फादर उस खून से लथपथ नींबू को चबाने लगे हैं। जैसे इसके मदर फादर चबाने लगे ना, इसका जो भाई जो बेड के ऊपर लेटा हुआ था वो अचानक उठा और उस प्लेट के ऊपर जो मांस रखा हुआ था उस मांस को लेकर के चबा चबा करके खाने लग गया। यहाँ पर नेहा बाहर से छुप के खिड़की से देख रही थी। नेहा देखी ना अपने भाई के बॉडी को, उसका जो भाई था अपना चेहरा को तो नीचे किए हुए था, लेकिन उसका भाई का जो शरीर दिख रहा था, उसका जो स्किन था, देखो एक 15 साल का एक बच्चा था और उसका जो शरीर है मानो एक बूढ़ा आदमी का जैसे स्किन होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का लग रहा था और वो चबा चबा करके उस मांस को खा रहा था। और जैसे ही देखो नेहा तो छिप करके यहाँ देख रही थी, लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई जो मांस खा रहा था ना, उस मांस को खाते खाते उसका नज़र नेहा के ऊपर पड़ा और जैसे ही नेहा और उसके भाई का आई टू आई कांटेक्ट हुआ है ना, उसका भाई का जो शक्ल है उसके आँख में से खून निकल रहा था। उसका जो पूरा शरीर था नीला पड़ा हुआ था, पूरा जो फेस था, जो हाथ पैर था सूजा हुआ था, उसमें कट्स था और उसका जो जीभ था जिससे कि वो खा रहा था, जीभ 2 हिस्सों में वो बटा हुआ था। बिल्कुल एक डरावना, एक दरिंदा टाइप का उसका भाई लग रहा था। और जैसे ही उसका भाई नेहा को देखा है ना, वो जो भाई है बिल्कुल कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि बीमार एक जानवर टाइप का लग रहा था। और जब जैसे ही नेहा को देखा है, उसको देख करके घूरने लगा और नेहा जब अपने भाई को उस रूप में देखी है, नेहा से रहा नहीं गया। नेहा बिल्कुल जोर से चिल्लाई वहीं पर और जैसे वो चिल्लाई है, इसका जो भाई है वह बेड से उठ करके नेहा की ओर गुस्सा में भागा है। और जैसे इसको जो मदर फादर वहीं पे थे, देखी कि यहाँ पे नेहा है और इसका भाई उसके तरफ जा रहा है, तुरंत उसकी मदर उसके भाई को रोकी है और उसके जो फादर है तुरंत कमरे को अंदर से बंद की है। नेहा का हाथ पैर वहीं पे थर थर काँप रहा था और वो दौड़ करके अपने कमरे में गई, जा करके अपने रूम को लॉक करके बिल्कुल वो रोने लग गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके घर में आखिर हो क्या रहा है, इसके छोटे भाई के साथ आखिर हुआ क्या है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो रात भर रोई है और सुबह जब उठी है, इसकी मदर और फादर इसके कमरे के पास आकर खटखटाई है, तो ये खोली है अपने गेट को और अपने मदर फादर के ऊपर बिल्कुल चिल्ला चिल्ला करके डांटने लगी और बिल्कुल रो रो करके पूछने लगी कि आखिर ये मेरे घर के अंदर हो क्या रहा है, मेरे भाई को हुआ क्या है। और इतना चिल्लाई है, इतना रोई है, लेकिन फिर भी उसके जो मदर फादर हैं कुछ नहीं बोल रहे थे। तो देखिए नेहा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो जो नेहा का घर था ना, उसके जस्ट बगल वाले घर में इसके चाचा का घर था। वो दौड़ करके अपने घर से बाहर निकली है और वो अपने चाचा के घर गई है और अपने चाचा के घर जा करके अपने चाचा के पास फूट फूट के रोने लगी। तो उसका जो चाचा है वो बताएं कि देखो नेहा, अभी कुछ दिन पहले का बात है कि तुम्हारे जो फादर हैं और यहाँ पर गांव में एक घर है, उसका जो आदमी था और उसकी जो औरत है उसके साथ तुम्हारे फादर का बहुत गंदा लड़ाई हुआ था। और जब लड़ाई हुआ है उसके कुछ ही दिन के बाद उसका जो एक छोटा बच्चा था ना, वो गायब हो गया, मिल नहीं रहा था। और उसके परिवार को पूरा हद तक शक हो गया था कि ये तुम्हारे फादर का काम है। और ये आकर के बहुत उसका लड़ाई हुआ, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ये लोग कोशिश किया संभालने का, लेकिन बात नहीं संभला। और उसके कुछ ही दिन के बाद वो जो बच्चा का लाश था नेहा के घर के सामने में ही वो पड़ा हुआ मिला था। तो जब इसका जो बच्चा का लाश वहाँ पर इसी के नेहा के घर के सामने पड़ा मिला ना, इनको पूरा यकीन हो गया कि ये काम नेहा के ही जो फादर और मदर है इन्हीं का काम है। ये आ करके उसकी मदर क्या की है, देखो तुम्हारे घर के ऊपर काला जादू की है और अपने शरीर में आग लगा करके तुम्हारे घर के सामने अपना जान दे दी है।
और उसके बाद से ही जो प्रकोप आया हुआ है ये तुम्हारे भाई के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर नेहा और ज़्यादा रोने लग गई। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। तो जो नेहा थी अपने चाचा का बिल्कुल पैर पकड़ ली, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहीं पर उसकी जो चाची बैठी हुई थी ना, तो वो बताई कि देखो नेहा, एक काम कर सकती हो, देखो मेरा जो गांव है, देखो जो नेहा की चाची का गांव है ना, वो जो नेहा का गांव है उसके जस्ट बगल वाला गांव है। तो बताई कि नेहा, जो मेरे गांव है वहाँ पे मेरे घर पे हमेशा एक ही बाबा आते हैं और वही पूजा कराते हैं। और वो जो गांव है ना, वहाँ के बहुत सिद्ध बाबा हैं, बहुत ज़्यादा वो नामी है ये तंत्र विद्या में। तो तुम क्या कर सकती हो ना कि उससे बात कर सकती हो, वो मदद तुम लोग का कर सकते हैं। तो वहाँ पर देर नहीं की नेहा अपने चाचा को बिल्कुल फूट फूट के रो रही थी। तो चाचा से भी रहा नहीं गया, चाचा भी बिल्कुल देर नहीं किए और नेहा को लेकर के उसी वक्त वो लोग निकले चाची के गाँव के ऊपर। और वहाँ पहुँच करके उस बाबा से वो लोग मिले। और उस बाबा से जब जाकर के मिले हैं ना, तो बाबा सब कुछ बात जब सुने हैं, तो जो बाबा थे वो इनकार कर दिए, वो जाना नहीं चाह रहे थे। वो बोले कि देखो मेरे गांव का बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, वो जो गांव है वहीं से जाकर के वहीं के बाबा से जाकर के अपना इलाज करा लो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नेहा देखो एक बच्ची थी कि 22 साल की, तो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही थी ना। तो बाबा का भी यहाँ पे दिल पसीज गया, तो बोले कि ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ। और वो जब बाबा यहाँ पर नेहा के जब घर के ऊपर पहुँचे हैं ना, जैसे ही वो गेट के ऊपर पहुँचे हैं, वो देखें कि जब गेट के ऊपर ही पहुँचे तो वहाँ पे जो बाहर में फूल सब लगा हुआ था बिल्कुल मुरझाया हुआ था। और घर के अंदर में पहुँचे हैं तो देखें कि सारे दीवार के ऊपर क्रैक्स आया हुआ था। और नेहा के जो माता पिता थे ना, इन लोगों का नाखून को वो बाबा देखे हैं तो सबका नाखून एकदम नीला पड़ा हुआ था। और उसके बाद बाबा अंदर जा कर के इसके भाई के कमरा के ऊपर जैसे ही पहुँचे हैं ना, वो देखें जब उसके भाई को एक झलक देखते हुए उस घर से तुरंत बाहर निकले हैं और जा कर के बोलने लगे कि ये कोई मामूली काला जादू नहीं है, ये कोई बहुत ही एक बड़ा एक कोई तांत्रिक टाइप का कोई इंसान है जो कि काला शक्तियाँ का प्रयोग करके मानो कि इस पूरे परिवार को नष्ट करने के ही इरादा से ये काला जादू किया हुआ है। तो इसका जो पूरा परिवार है बाबा के सामने बिल्कुल हाथ पैर जोड़ने लगा था, रोने लग गया था कि बाबा कुछ करिए, कुछ भी पूजा पाठ करिए। तो जो बाबा थे वो बताए कि देखो पूजा पाठ करने से सिर्फ इलाज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो जो काला जादू का इस्तेमाल किया गया है ना, देखो जो टोटका किया जाता है उसके लिए एक बंधन का इस्तेमाल किया गया होगा और उस बंधन को खोज करके उसको नष्ट करना पड़ेगा, उसके बिना और कोई भी इलाज नहीं है। तो ये लोग तुरंत अब उसका जो पूरा घर है बाबा के मदद से वो जो पूरा घर है उसका तलाशी लेना लोग शुरू किया। पूरा घर ये लोग 2 घंटा के आसपास खोजा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद नेहा को याद आया कि इसका एक जो खेत है वहाँ भी देख लेना चाहिए। तो बाबा को लेकर के ये लोग खेत के ऊपर पहुँचा है और जब खेत को चारों तरफ ढूंढा है ना, तो एक छोटा सा एक पेड़ के पास में देखा है कि वहाँ पे मानो कि नया कोई खोद करके उसके ऊपर मट्टी डाला हुआ हो। जैसे कोई मट्टी डालता नहीं, देखते हो कि किस तरीके से वहाँ पे मट्टी कुछ वहाँ पे लगता है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे डाला गया है। तो जब वहाँ पे लोग पहुँचा है ना, ये लोग थर-थर काँपने लगा है और वो लोग उस मट्टी को तुरंत हटा के देखा है। तो पता है क्या देखा ये लोग देखा कि वो जो बच्चा जो मर गया था, जिसका लाश नेहा के घर के सामने से मिला था, उसका लाश वहीं पे दबा हुआ था और उसके लाश के चारों तरफ काला रंग का धागा से बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ सड़ा हुआ नींबू रखा हुआ था। और जो बाबा है 1 सेकंड में देख करके वो बताएं कि ये जो औरत नेहा के घर के सामने अपना जान दी है ना, वो जान देने से पहले इसके घर के ऊपर काला जादू का प्रयोग करने के लिए, टोटका के लिए बंधन के रूप में अपने ही जो बेटा का जो लाश है उसका प्रयोग की हुई है। तो यहाँ पर उसका जो पूरा परिवार है, यहाँ पर सबका हाथ पैर बिल्कुल कांप रहा था। पूरा गांव वाला वहाँ पे भीड़ लगा दिया था।
ये लोग नेहा का जो पूरा परिवार है उस लाश को वहाँ से निकाले, उसका अच्छे तरीके से दाह संस्कार किए हैं, बहुत पूजा पाठ हुआ और उसके कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जा कर के इसका जो भाई है ठीक होना शुरू किया। तो ये था कहानी नेहा के साथ। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।